बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सलातुत तस्बीह का तरीका कि सलातुत तस्बीह आपको किस तरीके से पढ़नी है, यानी तस्बीह वाली नमाज जिसे कहते हैं। हदीस में जिसकी फजीलत आई है, आप अबू दाऊद शरीफ के अंदर, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर, मारिफुल हदीस के अंदर आप देख सकते हैं इसकी फजीलत बयान की गई है। और इसकी सबसे बड़ी फजीलत ये है कि इस नमाज के पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, और वो गुनाह जो आपने अलानिया किए हो और वो गुनाह जो आपने छुप कर किए हो, सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। इसलिए इस नमाज को पढ़ना चाहिए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस नमाज के बारे में आपने इरशाद फरमाया था। आपने फरमाया था कि इस नमाज को रोजाना पढ़ना चाहिए। अगर रोजाना नहीं पढ़ सकते हो तो हफ्ते में एक मर्तबा पढ़ना चाहिए, और अगर हफ्ते में एक मर्तबा भी नहीं पढ़ सकते तो महीने में एक मर्तबा, और अगर महीने में एक मर्तबा नहीं पढ़ सकते तो साल में एक मर्तबा, और अगर साल में एक मर्तबा नहीं पढ़ सकते तो जिंदगी में एक मर्तबा ये नमाज पढ़नी चाहिए। इसलिए मेरे बुजुर्गों, खास तौर पर ऐसी मुबारक रात में यानी शब कदर वगैरह के अंदर इस नमाज का एहतमाम करना चाहिए। आज मैं आपको बता रहा हूं उस नमाज का तरीका कि तस्बीह किस तरीके से पढ़नी है। कुल नमाज के अंदर 300 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। तीसरा कलमा जो कहते हैं सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, यहाँ तक भी आप पढ़ सकते हैं। और अगर मुकम्मल वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तब भी आप पढ़ सकते हैं। दोनों चीज़ें साबित हैं, लेकिन अगर मुकम्मल पढ़ेंगे नमाज लंबी हो जाएगी, इसलिए आप मुख्तसर पढ़ें। और अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है देर तक खड़े रहने की तो आप मुकम्मल तस्बीह पढ़िए, लेकिन यहां तक आप पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं तस्बीह कहां कहां पढ़नी है। आप सबसे पहले नियत करेंगे कि मैं सलातुत तस्बीह पढ़ता हूं या पढ़ती हूं अल्लाह के वास्ते। नियत कहना जरूरी नहीं है, नियत करना जरूरी है। बाज लोग तो 5 मिनट तक बोलते रहते हैं कि रुख है मेरा किबले की तरफ, ये वो सब कुछ बोलते रहते हैं। हालांकि इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ दिल में नियत कर लीजिए कि मैं सलातुत तस्बीह पढ़ता हूं। फिर उसके बाद आप तकबीर तहरीमा कहकर अल्लाहु अकबर कहकर आप नियत बांधेंगे, और जब नियत बांधने के बाद सना पढ़ेंगे। सना के बाद आप 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद आमीन कहेंगे। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आप कोई सूरत मिलाएंगे। उसके बाद आप 10 मरतबा पढ़ेंगे। इस तरीके से 25 मरतबा हुआ। फिर आप अल्लाहु अकबर कहकर आप रुकू में जाएंगे। रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह पढ़ें। रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा आप इस तस्बीह को पढ़ें तो 35 मरतबा हुआ। उसके बाद आप समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहकर आप खड़े होंगे। उसके बाद आपको 10 मरतबा पढ़ना है। तो इस तरीके से 45 मरतबा ये तस्बीह हुई। उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहकर आप सजदे में जाएंगे। जब सजदे में जाएंगे, सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद इस तस्बीह को आप 10 मरतबा पढ़ेंगे। इस तरीके से 55 मरतबा ये तस्बीह हुई। उसके बाद आप फिर जलसे में बैठेंगे दोनों सजदों के दरमियान, उसमें आप 10 मरतबा पढ़ेंगे तो 65 मरतबा हुई। उसके बाद आप फिर दूसरा सजदा करेंगे, और दूसरे सजदे में आप फिर सजदे की तस्बीह के बाद 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ेंगे। इस तरीके से 75 मरतबा एक रकात में होती है। तो 4 रकात में 300 मरतबा ये तस्बीह हुई। तो 300 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है। ये तो पहली रकात हुई। उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहकर आप खड़े हो जाएंगे। फिर अब सना नहीं पढ़ना और औज़ु बिल्लाह भी नहीं पढ़ना। तो आप पहले 15 मरतबा यह तस्बीह पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आप सूरह फातिहा पढ़ें।
आमीन कहें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। जैसे पहली रकात में पढ़ा था इस तरीके से इस रकात में भी 75 मरतबा आप इस तस्बीह को पढ़ेंगे। इस तरीके से ये 150 मरतबा हुआ, फिर तीसरी रकात में पढ़ेंगे, फिर चौथी में पढ़ेंगे, यूं करके कुल मिलाकर 300 मरतबा आप ये तस्बीह पढ़ेंगे। इस तरीके से आपकी ये नमाज मुकम्मल होगी। दूसरा भी तरीका है, लेकिन ये जो मैंने आपके सामने जो तरीका बताया ये बिल्कुल आसान तरीका है, इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया। तो आप इस तस्बीह के पढ़ने का एहतिमाम करें। अल्लाह ताला हम तमाम को पाबंदी के साथ और एहतिमाम के साथ इस नमाज के पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।